नमस्कार दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार। स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। चलिए दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को। योगी सरकार का एक्शन। उत्तर प्रदेश में खेती को बचाने के लिए एक साथ कई बड़े कदम उठाए हैं। यूरिया की कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने नई योजना बनाई, जिसमें अधिक जरूरत वाली फसलों और क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं मृदा परीक्षण रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है कि जहां 95% नमूनों में नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। इसी बीच योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए अफसरों को सीधा चेतावनी दी, जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं अगली खबर है 3 दिवसीय मेडिकल एक्सपो इंडिया का आगाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से 3 दिवसीय मेडिकल एक्सपो इंडिया का आयोजन हुआ। एक्सपो में देश भर से मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनियां और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकी और उपकरणों की जानकारी देना। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रदेश में हेल्थ सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। एक्सपो में डिजिटल हेल्थ सिस्टम, स्मार्ट मेडिकल डिवाइस और इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज पर विशेष फोकस रखा गया है। प्रतिभागियों का कहना है कि इस तरह से एक्सपो से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार की नई टेक्नोलॉजी सीखने के अवसर भी मिलेंगे। वहीं अगली खबर है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ विधानसभा पहुंचे सपा विधायक। प्रदूषण और कफ सिरप पर सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सियासी पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कोडीन युक्त कफ सिरप लेकर विधानसभा परिसर जा पहुंचे। इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए उन्होंने प्रदूषण में बढ़ते हुए हालात, स्वास्थ्य संकट और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। सत्र से पहले ही दिन विपक्ष के इस विरोध ने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में सरकार को सदन में कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगली खबर है वाराणसी में गंगा सफाई अभियान तेज। वाराणसी में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार नया अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में नदी किनारे कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नदी में प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट की मात्रा कम करने के लिए कई इलाकों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यदि सभी मिलकर काम करें तो गंगा नदी जल्द ही स्वच्छ हो सकती है। वहीं अगली खबर है यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 केंद्रों की सूची जारी। 22 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। संत कबीर नगर में स्वच्छ 94 केंद्रों पर 55,214 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पुराने 79 केंद्रों पर बदलाव कर 22 नए विद्यालय जोड़े जाएंगे। क्षेत्रीय सचिव मुन्नी अली ने बताया कि किसी भी आपत्ति को 22 दिसंबर तक परिषद की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा सकता है। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। वहीं अगली खबर है प्रयागराज में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की हुई प्रगति। प्रयागराज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नई सड़कें और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि अगले 3 महीनों में शहर के प्रमुख इलाकों में डिजिटल सर्विलांस कैमरे भी स्थापित कर दिए जाएंगे। इस पहल की मकसद शहर की सुरक्षा बढ़ाना और यातायात प्रबंधन को और भी प्रभावी बनाना है। नागरिकों ने कहा कि इस तरह की तकनीकी सुधार से रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी। वहीं अगली खबर है आगरा में पर्यटन प्रोत्साहन योजना। आगरा में पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत नए पैकेज पेश किए गए हैं। योजना के उद्देश्य आगरा के ऐतिहासिक स्थल जैसे कि ताजमहल, आगरा का किला ज्यादा पर्यटकों तक पहुंचना। पर्यटन विभाग के नए अधिकारियों ने बताया कि पैकेज में लोकल गाइड्स और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी शामिल की गई है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि इससे होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं अगली खबर है अयोध्या में धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा। अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए मार्ग और सुविधा केंद्र बनाए हैं। विकास मंत्री ने कहा कि पर्यटकों को
लिए सफाई, सुरक्षा, आवास जैसी सुविधाओं और बेहतर किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई इससे शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। वहीं अगली खबर है, लखनऊ में शिक्षा क्षेत्र में नई पहल। लखनऊ के स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड की स्थापना का काम शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा सुविधाओं में लैस करना। विशेषज्ञों का कहना है कि पहल छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और तकनीकी ज्ञान देने की मदद करेगी। वहीं अगली खबर है, मथुरा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी तैयारियों के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजित किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा। पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ये शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। वहीं अगली खबर है, यूपी में ग्रामीण विकास योजना शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई विकास योजनाओं की घोषणा की है। योजनाओं में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर सुधारने और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर है, लखनऊ स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन। लखनऊ में आज प्रदेश के पहले स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल में आधुनिक डिजिटल उपकरण, रोबोटिक सर्जरी सिस्टम और 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के दौरान कहा कि ये पहल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नए स्तर पर ले जाएगी। अस्पताल में विशेष रूप से बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटल रिकॉर्डिंग और AI आधारित डायग्नोसिस सिस्टम से रोगियों का इलाज और भी तेज और सटीक होगा। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम की सराहना और कहा कि उन्हें बड़ी शहरों में इलाज कराने की जरूरत कम हो जाएगी। वहीं अगली खबर है, वाराणसी में पर्यटन उत्सव का आयोजन। वाराणसी में वार्षिक पर्यटन उत्सव का आयोजन शुरू हुआ। उत्सव में देश विदेश पर्यटकों ने हिस्सा लिया। स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी का ध्यान आकर्षित किया। नगर निगम ने बताया कि इस बार खास तौर पर गंगा आरती और घाटों की साज सज्जा पर ध्यान दिया गया है। पर्यटकों के लिए विशेष गाइड और ट्रांसपोर्ट सुविधा में उपलब्ध कराई गई। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि इससे शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रयागराज में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है। इसमें डिजिटल सिग्नल, स्मार्ट कैमरे और AI आधारित ट्रैफिक निगरानी शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये कदम दुर्घटनाओं को कम करने और शहर में ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। नागरिकों ने कहा कि इस रोजमर्रा की यात्रा से आसानी होगी और ट्रैफिक के नियमों का पालन भी बेहतर होगा। वहीं अगली खबर है, नोएडा में स्टार्टअप का हब का विस्तार। नोएडा में पहले से मौजूद स्टार्टअप हब का विस्तार किया गया है। इस हब में नए कोवर्किंग स्पेस, मीटिंग रूम और इनक्यूबेशन सुविधाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल युवाओं और अपने व्यवसाय के आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में मदद करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये हब प्रदेश के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं अगली खबर है, आगरा में पर्यटन पैकेज लॉन्च। आगरा में नई पर्यटन पैकेज योजना लॉन्च हो गई है। योजना के तहत ताजमहल, आगरा किला, आसपास के ऐतिहासिक स्थलों के लिए विशेष गाइड और ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाएगी। पर्यटन विभाग ने बताया कि इस पहल का मकसद शहर में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना और स्थानीय व्यवसाय को फायदा पहुंचाना। स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट उद्योग इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं अगली खबर है, कानपुर में ट्रैफिक सुधार योजना। कानपुर में ट्रैफिक सुधार योजना के तहत नई सड़कें, स्मार्ट सिग्नल और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि योजना से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और शहर में यातायात जाम कम हो जाएगा। नागरिकों ने कहा कि ये पहल उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा जो समय और ऊर्जा की बचत करेगी, रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाएगी। वहीं अगली खबर है, अयोध्या में धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन। अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए सुविधा केंद्र और मार्ग बनाए गए हैं। विकास मंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा को और सुरक्षा की प्राथमिकता
दी गई। स्थानीय व्यवसायियों ने उम्मीद जताई कि इससे इस शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। वहीं अगली खबर है, यूपी में ग्रामीण विकास योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की नई योजना की घोषणा की। योजनाओं में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन पहलों से ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर सुधारने और रोजगार के नए अवसर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर है, सड़क पर हुए हादसे, 8 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में दुखद खबर निकल कर आ रही। घने कोहरे के और खराब दस्ता के चलते 8 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन ने सभी से अपील की कि अनावश्यक सफर टालें और विशेष सावधानी बरतें। आपातकालीन सेवाएं हर समय तत्पर हैं। वहीं अगली खबर है, स्कूल छुट्टियां घोषित। सर्दी और कोहरे की वजह से बरेली और आसपास के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। प्राथमिक कक्षा से लेकर के माध्यमिक स्तर तक के स्कूल बंद रहेंगे। कुछ जिलों पर छुट्टियां 31 दिसंबर तक रखने का ऐलान किया गया है। अब अभिभावकों से आग्रह है कि बच्चों को सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वहीं अगली खबर है, यूपी सरकार निवेश और रोजगार की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज निवेश और रोजगार की बड़ी पहल की है। योजना का ऐलान किया है। 65,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करके इसके साथ ही 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में अगले साल कुल 10 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगली खबर है, स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ेगा असर। कोहरे और सर्दी के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि देखने को मिल रही है। बुजुर्ग और बच्चों विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से घर बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं अगली खबर है, मौसम की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 21 और 22 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और ठंड बनी रहेगी। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर इसका भारी असर देखने को मिलेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक सफर टालें और सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।